Hello, dear viewers. I welcome you all in my YouTube channel English Grammar Made Easy. Dear viewers, हमने अपने पिछले वीडियो के अंदर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में डिस्कशन किया था और आज हम इस वीडियो के अंदर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी ज़माने माजी मुकम्मल जारी उर्दू में हम बोलेंगे, इसको किस तरह से हमें समझनी चाहिए। और मैंने स्ट्रक्चर यहाँ पर आपके सामने लिखा है, थोड़ा सा गौर कीजिए। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान है, इसका स्ट्रक्चर है आई हैड बीन गिविंग। इसके माने में यहाँ उर्दू में लिख रहा हूं, मैं देता आ रहा था, या शॉर्टली हम इसको बोलेंगे मैं दे रहा था। ये आई आ रहा है इसलिए मैं हैड बीन ला रहा हूं। अगर सब्जेक्ट आई को छोड़कर क्या भी आन दे, यू आन दे, ही आन दो, शी आन दो, इट आन दो, दे आन दो, या किसी का नाम आन दो, सब के साथ क्या लगाएंगे आप? हैड बीन लगाकर प्लस V1 प्लस ING, यानी आप क्या करेंगे? हैड बीन प्लस गिविंग। अब गिविंग के ऊपर कटिंग, सिटिंग, प्लेइंग, वॉचिंग, तुम जो बोलना चाहते हैं V1 प्लस ING लगाकर सेंटेंस बनाएंगे। तो मैं देता आ रहा था या मैं दे रहा था, इस तरह से यह सेंटेंस बनाएंगे। डियर व्यूअर्स, मैं यहां पर इस स्ट्रक्चर के अंदर आपको क्या बताया था, ये सब्जेक्ट है। सेंटेंस हम जब बनाते हैं तो पहले सब्जेक्ट लाते, उसके बाद वर्ब लाते, उसके बाद ऑब्जेक्ट लाते। तो ये स्ट्रक्चर के अंदर मैंने दो वर्ड्स इस्तेमाल किए हैं, एक है सब्जेक्ट, और जब वर्ब लाते हैं तो वर्ब की जगह याद रखो आप हैड बीन लेकर ING लगाएंगे। हैड बीन गिविंग, मैं एक लफ्ज की मिसाल लिया हूं, हैड बीन गिविंग, मैं देता आ रहा था, मैं खेलता आ रहा था, आई हैड बीन प्लेइंग, मैं लिखता आ रहा था, आई हैड बीन राइटिंग, मैं दावत देता आ रहा था, आई हैड बीन इनवाइटिंग। इस तरह से जो है ये सब के लिए, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो, सब की जगह आप हैड बीन का इस्तेमाल करेंगे। इसके अंदर नो सिंगुलर नो प्लूरल, सब के लिए हैड बीन। फिर यहां पर मैंने डैश दिया है, हैड बीन गिविंग। तो डियर व्यूअर्स, इसके थोड़े एग्जांपल हम देखेंगे। फिर यहां पर मैं लिखा देखो, हैड बीन गिविंग, देते आ रहे थे, दे रहे थे, सिंपली देता आ रहा था, दे रहा था, देती आ रही थी, दे रही थी। इस तरह सबके मीनिंग होते हैं हैड बीन गिविंग। अब एक आपको थोड़ा सा एग्जांपल लेता हूं समझाने के लिए, और मैं फर्क बताता हूं आपको कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या फर्क है। मैं आपको यहां पर लिख रहा हूं, सुबह से बारिश हो रही थी, सुबह से बारिश हो रही थी। और ये टेंस में आप याद रखिएगा, रिमेंबर, रिमेंबर याद रखने की चीज है ये जो खास तौर से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, अब आएगा जो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये टेंसेस को कैसा पहचानेंगे हम? इसके अंदर दो बातें होती हैं, एक मुकर्ररा वक्त, मुकर्ररा वक्त जिसके लिए जहां भी आएगा से बोलकर, और ये मुकर्ररा वक्त के साथ अगर से आता है तो आप वहां पर लाएंगे सिंस। और अगर मुकर्ररा मुद्दत या अरसा, अरसे से बोलकर आ रहा है तो उसमें आप लाएंगे फॉर। यानी ये जो मुकर्ररा वक्त मैं जो बोल रहा हूं इसको बोलेंगे हम स्टार्टिंग टाइम, स्टार्टिंग टाइम। 2 बजे से, 3 बजे से, 1 बजे से, इतवार से, ये जो मुकर्ररा वक्त है हमको मालूम है, स्टार्टिंग टाइम हमको मालूम है, इसलिए जो है जब अगर हमको स्टार्टिंग टाइम मालूम है तो वहां पर सिंस लाना, और वहां पर जो से आता है वो से की जगह सिंस लाएंगे। और अगर मुकर्ररा मुद्दत अगर हो और यह मुकर्ररा अरसा, इतने अरसे से, इतने लंबे दिनों से,
यहां पर क्या है, ये तो स्टार्टिंग टाइम हो गया, यहां पर क्या है, ड्यूरेशन, इसमें ड्यूरेशन ऑफ टाइम। अगर ऐसी सूरत में अगर वहां से आ रहे हैं तो आप याद रखिएगा वो टेंस होगा या तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा, कंटिन्यूअस टेंस होगा, या तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, या तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। तो अब यहां पर ये याद रखेंगे आपको, ये टेंस में जो अगर से आएगा, इतने दिनों से, इतने लंबे अरसे से, सुबह से, बचपन से, अगर से बोलकर जिक्र होता है तो ये दो बातें याद रखो। स्टार्टिंग टाइम अगर उसमें उस जुमले में जिक्र हो, मुकर्ररा वक्त, तो उसके लिए आप से अगर आता है तो वहां सिंस लगाएंगे, और मुकर्ररा मुद्दत हो यानी ड्यूरेशन ऑफ टाइम हो, इतने लंबे 10 सालों से, 2 घंटों से, 2 हफ्तों से, 2 महीनों से, यहां पर जो इस तरह से आया तो वो समझ लो कि वो अरसा है, और उसके लिए ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए फॉर का इस्तेमाल करेंगे। तो मैं भी यहां मिसाल के जरिए से आपको बताता हूं, लेकिन ये दो चीजें आपको ये तीनों टेंसेस में याद रखना है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, आज हम ले रहे हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ज़माने माजी मुकम्मल जारी, इसके अंदर ये बातें याद रखिएगा। फिर हम ये सेंटेंस बनाएंगे, आप देखिए, सुबह से बारिश हो रही थी। अगर हमको सिंपली अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस बोलना है, बारिश हो रही है, पानी बरस रहा है, तो मैंने पिछले वीडियो के अंदर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बताया था, इट इज रेनिंग बोलेंगे सिंपली। ये क्या हो गया, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। क्यों, इसके अंदर कोई टाइमिंग, कोई मुद्दत नहीं है। तो इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है, पानी बरस रहा है, इस तरह से बोलेंगे। अगर सुबह से बारिश हो रही है, ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो हम यहां फर्क बता रहे हैं आपको। अब आप यहां क्या बोलेंगे, हम इट हैज बीन, जो मैंने पिछले वीडियो के अंदर बताया था, सुबह से आ गया, देखो सुबह से बारिश हो रही है, तो हम बोलेंगे इट हैज बीन रेनिंग, इट हैज बीन रेनिंग सिंस, यहां पर आया सुबह से, हमको मुकर्ररा वक्त मालूम है, सुबह से बोल के मालूम हो रहा है, तो तब वहां पर सिंस लाएंगे। तो इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह, यहां पर कोई वक्त नहीं है, तो इसके लिए हम क्या बोल रहे, सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस ला रहे हैं। इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है, सुबह से बारिश हो रही है, इट हैज बीन रेनिंग। और मैंने आपको बताया था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सिंगुलर के लिए वर्ब की जगह हैज बीन लगाएंगे, और अगर प्लूरल हो तो हैव बीन लगाएंगे। यह है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अभी इसी टेंस को हम क्या करेंगे, अब ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। अब हमारा सेंटेंस है सुबह से बारिश हो रही थी, तो अब यहां थोड़ा सा चेंज होगा, यहां हैज बीन आएगा, तो यहां पर क्या आएगा, हैड बीन। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो इट हैड बीन रेनिंग, इट हैड बीन रेनिंग, बारिश हो रही थी। कब से, हमको मालूम है एग्जैक्ट टाइम, एग्जैक्ट टाइम मालूम है, मुकर्ररा वक्त मालूम है, इसलिए हम सिंस बोलेंगे। फिर सुबह से बोले तो क्या आएगा, सिंस मॉर्निंग, इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। डियर व्यूअर्स, ये आपको फर्क समझ में आ रहा होगा, और हम समझने के लिए और एग्जांपल्स देंगे आपको। तीनों सेंटेंस समझने की कोशिश कीजिए। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, और ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। डियर व्यूअर्स, फिर हम थोड़े एग्जांपल देखेंगे, और थोड़ा अच्छा समझने के लिए हम, वो बच्चा दो घंटों से रो रहा था, वो बच्चा 2 घंटे से रो रहा था। तो ये तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, मालूम हो रहा होगा, क्यों, 2 घंटों से, ये मुकर्ररा वक्त है, क्या मुकर्ररा मुद्दत है, ये मुद्दत है 2 घंटों से, हमको एग्जैक्ट नहीं मालूम कौन से 2 घंटे से रो रहा है बल्कि, इसलिए हम यहां पर ड्यूरेशन ऑफ टाइम बोलेंगे, जिसके लिए फार का इस्तेमाल मैंने आपको बताया। वो बच्चा 2 घंटों से रो रहा था,
अब ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं है डियर व्यूअर्स। क्यों? यहां पर टाइम का जिक्र आया, टाइम का नहीं आता तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो वो बच्चा, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? सब्जेक्ट कौन? वो बच्चा, दैट चाइल्ड, ये हमारा सब्जेक्ट बना, फाइल काम करने वाला। उसके बाद क्या लिखेंगे हम? वर्ब। वर्ब है रो रहा था, हमको देखो बेस मिलेगा दे रहा था, दे रहा था हैड बीन गिविंग, तो रो रहा था हैड बीन क्राइंग, हैड बीन वीपिंग भी बोल सकते हैं आप। द चाइल्ड हैड बीन क्राइंग, वो बच्चा रो रहा था, वो बच्चा पला रहा था। कब से? यहां से का जिक्र है और हम क्या करते मालूम है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस अगर इस तरह से अगर आया, से का जिक्र आया तो समझ लो कि वहां पर इतने लंबे अरसे से, इतने घंटे से, तो वो दोनों का टाइम के दो जिक्र है, एक मुकर्ररा वक्त, एक मुकर्ररा मुद्दत, ड्यूरेशन ऑफ टाइम या स्टार्टिंग टाइम। तो यहां पर कौन सा टाइम है? 2 घंटों से। कौन से 2 घंटे हमारे को नहीं मालूम एग्जैक्ट, इसलिए हम क्या बोलेंगे यहां? फॉर 2 hours. The child had been crying for 2 hours. वो बच्चा 2 घंटे से रो रहा था। इस तरह से सेंटेंस बनाएंगे डियर व्यूअर्स। अगर हमको वो बच्चा 2 घंटे से रो रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो सिर्फ क्या होगा यहां? ये जो हेल्पिंग वर्ब है, हैड की जगह हैज आएगा। दैट चाइल्ड हैज बीन क्राइंग फॉर 2 hours। इस तरह से आप सेंटेंस बना सकेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। I hope that you are understanding what I am explaining you. I hope that you are understanding what I am explaining you. In this way, we will be able to make many sentences of this tense. How is it? I am going to show you. अब और एक एग्जांपल देखेंगे, देखिए। आफरीन एक घंटे से कपड़े धो रही थी। आफरीन एक घंटे से कपड़े धो रही थी। तो डियर व्यूअर्स, हमारा सेंटेंस बनाने का फॉर्मूला सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। कौन? यहां पर कौन काम कर रही है? आफरीन। ये हमारा बना सेंटेंस आफरीन। क्या कर रही थी? धो रही थी। हमको दे रही थी, देखो देती आ रही थी, दे रही थी। सबके लिए हैड बीन लाना है आपको, सिंगुलर हो प्लूरल हो, वर्ब की जगह हैड बीन प्लस V1 प्लस ING। तो अब यहां पर क्या करेंगे? धो रही थी, हैड बीन, धोने के लिए वॉश की जगह वॉशिंग लगाएंगे। आफरीन हैड बीन वॉशिंग, आफरीन धोती आ रही थी भी मीनिंग देता ये, क्योंकि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। ये काम जो है पास्ट में चालू हो गया, धोती आ रही थी और अभी भी धो रही है, तो ये जाहिर करता है ये सेंटेंस। आफरीन हैड बीन वॉशिंग, आफरीन धो रही थी। क्या धो रही थी? क्लॉथ्स। कब से? 1 घंटे से। कौन सा 1 घंटा है नहीं मालूम, तो इसके लिए क्या बोलेंगे हम? फॉर एन आवर। इसलिए हम यहां पर फॉर लाएंगे, सिंस का इस्तेमाल नहीं करेंगे डियर व्यूअर्स। तो आफरीन हैड बीन वॉशिंग क्लॉथ्स फॉर एन आवर, ये आपका सेंटेंस बना। इसी को हम अगर प्रेजेंट में बोलेंगे, आफरीन 1 घंटे से कपड़े धो रही थी, बोले ये पास्ट परफेक्ट हो गया। आफरीन 1 घंटे से कपड़े धो रही है, सिर्फ क्या चेंज होगा यहां? प्रेजेंट में हैड के बजाय हैज आएगा, हैज बीन वॉशिंग। आफरीन हैज बीन वॉशिंग क्लॉथ्स फॉर एन आवर। डियर व्यूअर्स, इस तरह से आप सेंटेंस आप बना सकते हैं। फिर एक एग्जांपल देखेंगे हम यहां। वो इस घर में 2004 से
रह रही है या रह रही थी। रह रही है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, रह रही थी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो वो इस घर में 2004 से रह रही थी। कौन? सेंटेंस बनाने का सिस्टम हमारा सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? शी। फॉर मी फीमेल, थर्ड पर्सन फीमेल क्या है? शी। अगर आदमी रहा तो ही आएगा। तो शी कौन? वो क्या कर रही थी? रह रही थी। तो क्या बोलेंगे यहाँ पर आप? आख्या मुझकर हैड बीन, रहने के लिए लिव के अंदर क्या करेंगे? आइज लगाएंगे। शी हैड बीन लिविंग, वो रह रही थी। देखिए वो दे रही थी यहां पर है, देती आ रही थी या दे रही थी? हैड बीन गिविंग, हैड बीन लिविंग। खेलती आ रही थी या खेल रही थी? हैड बीन प्लेइंग, शी हैड बीन प्लेइंग। वो लिख रही थी, शी हैड बीन राइटिंग। वो 2 घंटे से लिख रही थी, शी हैड बीन राइटिंग फॉर 2 hours। इस तरह से आप सेंटेंस बनाएंगे। तो शी हैड बीन लिविंग, वो रह रही थी। कहां रह रही थी? इन दिस होम, इस घर में। इन दिस होम कब से? 2004 से। ये मुकर्ररा वक्त है, हमको मालूम है 2004 से बोलकर। तो इसके लिए क्या बोलेंगे यहां पर हम? सिंस 2004। It's a sentence that you are understanding. The sentence is past perfect continuous tense, and you can easily make the sentence in this way. Always remember this one by having this formula. You remember this formula? This is the method of forming a sentence. Any kind of sentence, any kind of the tense. By having the help of this one, you will be able to make any kind of sentence. This is the formula. This is the method. This is the funda that you have to remember. ये आपको याद रखना है। वो इस घर में 2004 से रह रही थी। She had been living in this home since 2004, since 2010, since 2015. We यहां पर क्या है? सेंटेंस में मुकर्ररा वक्त हमको मालूम है 2004 से बोलकर, इसलिए 2000 के पहले यहां पर क्या कर रहे हैं हम? सिंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। डियर व्यूअर्स, इस तरह से आप हजारों सेंटेंस बना सकते हैं। और एग्जांपल्स देखने के लिए मेरे YouTube चैनल इंग्लिश ग्रामर मेड इजी को सब्सक्राइब कर आप और मजीद वीडियोस के जरिए से आप अंग्रेजी सीख सकते हैं। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।